जी स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करवा रही थी कि उसने n और p की वैल्यूज पूछी थी। n जो है वो 6 है और p जो है वो आपके पास 0.7 है, तो q क्या हो जाएगा 1 माइनस p, तो वो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.7, तो वो 0.3 आ जाता है। अब वो क्वेश्चन क्या पूछा, ऑल सीड्स जर्मिनेटेड, ऑल सीड्स जर्मिनेटेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 आ गया। जस्ट वन सीड नॉट जर्मिनेटेड, सिर्फ एक जर्मिनेट नहीं होगा, तो बकाया कितने बचे, 6 है ना टोटल, तो बकाया बचे 5, तो कितने जर्मिनेट होंगे 5। फिर एट मोस्ट 4 सीड्स जर्मिनेटेड, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, यानी ज्यादा से ज्यादा 4 होंगे, उससे कम हो सकते हैं, उसके बराबर हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। जब लेस देन और इक्वल टू 4 है, इसके लिए हमने पहले भी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की हैं। x इज इक्वल्स टू 0, 0 से लेकर 4 तक सारी की सारी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस सो ऑन, ये देखें उसने प्लस, ये आ जाएगा आगे सो ऑन, ठीक है, और एंड में आ जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 4, x इक्वल टू 4, राइट। ये देखिए उसने क्या किया, उसने टेबल फॉर्म में कर लिया, x इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4, उसी तरह फंक्शन लगाकर आपने पहले x की जगह 0, फिर x की जगह 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर जो भी आंसर आएगा आपने उसे ऐड करते जाना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको उसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने को नहीं कहा गया। अगर कहा जाए तो आपने n की वैल्यू देखनी है 0 से वहां तक लिख के, तो आप इसको कर सकते हो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मैं सारी क्वेश्चंस करवा दूं फिर आप लोग कर लेना। सपोज इंडिविजुअल्स विद अ सर्टेन जीन हैव अ 0.70 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंचुअली कंट्रैक्टिंग अ सर्टेन डिजीज, किसी भी डिजीज के जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 0.70, यानी p इज इक्वल टू 0.70। इफ 10 इंडिविजुअल्स विद द जीन पार्टिसिपेट इन अ लाइफ टाइम स्टडी, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अब क्या क्या प्रोबेबिलिटीज उसने काय फाइंड करी, ठीक है। x इज n इज इक्वल टू 10 है, p इज इक्वल टू 0.70 है। एग्जैक्टली 8 विल हैव सर्टेन डिजीज, उनमें से कम सिर्फ 8 को वो डिजीज है, तो आपने कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 8। एट लीस्ट का मतलब होता है कम अज कम, यानी इससे ज्यादा हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8 हो जाता है, ठीक है। ये आपने ये देखिए उसने की हुई है 8 9 और 10, क्योंकि टोटल 10 थे हमारे पास। सिमिलरली एट मोस्ट 6 विल हैव सर्टेन डिजीज, कम ज्यादा से ज्यादा, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 6, राइट। और फिर नेक्स्ट है बिटवीन 5 to 7, तो उसने 5 और 7 के दरमियान प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट। मोर देन हाफ विल हैव सर्टेन डिजीज, हाफ से ज्यादा लोगों को ये डिजीज होगी, तो हाफ कितने पे आता है, मोर देन हाफ है ना, तो टोटल 10 इंडिविजुअल्स हैं, 6 को होगी, 7 को, 8 को, 9 को, या फिर 10 को। हाफ तो 5 पे बनता है ना, तो ये आप लोगों के पास जो है ये प्रोबेबिलिटीज क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये इस तरह से आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये सारे आप लोगों ने कर लेने हैं, जहां कहीं प्रॉब्लम आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन। पाइसान जिस तरह एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक फंक्शन का नेम था, इसी तरह पाइसान प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला जो है ये भी एक फंक्शन है, लेकिन जाहिर है इसके
इसका थोड़ा सा कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, ज़्यादा नहीं है। बाकी सारी तो सारी देखो उसने लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन ऑल कंडीशंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस आर फुलफिल्ड। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं, एक n और p। ज़ाहिर है अगर हमें ये दोनों पता है तो हम पूरा का पूरा फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं n और p। बात कर रहे थे पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन की, व्हेन ऑल कंडीशंस ऑफ बाइनोमियल आर फुलफिल्ड अलोंग विद द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज लार्ज एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज स्मॉल। जब ये ना ये जो पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बाकी सारा तो बाइनोमियल वाला ही है कि दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी जितनी भी उसकी प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टीज थी, लेकिन इसमें ये क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो बहुत कम होती है। जैसे अगर आप ये कहो कि बुक है, एक बुक प्रिंट होती है, उसके डिफरेंट पेजेस पर नंबर ऑफ टाइपोज वो बहुत ही कम होती हैं। पूरी बुक में 3 या 4 होंगी टाइपोज, या ज़्यादा भी होंगी तो 5-6 होंगी, मतलब एक 600-700 पेजेस की बुक है तो उसमें टाइपोज जो है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, एरर्स जो होते हैं। तो यानी ये बहुत एक सैंपल साइज जो है वो बहुत लार्ज होता है, लेकिन आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, यानी जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो बहुत रेयर होता है, यानी हम इसे रेयर इवेंट्स भी कहते हैं। तो एक तो ये इसकी है कि ये रेयर इवेंट्स होते हैं। दूसरा उसने क्या कहा है, वन पैरामीटर ऑफ पाइसान इज गिवन। दूसरी चीज ये है कि जब पैरामीटर ऑफ पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, तो पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर क्या है, म्यू, यानी मीन उसका जो होता है, ये देखें लिखा हुआ है एवरेज, यानी उसका मीन जो है वो म्यू होता है। जब म्यू गिवन हो तो आप लोग कहते हो कि ये पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे इसकी एग्जांपल्स भी ज्यादा डिटेल से जाऊंगी। ये देखिए जरा, हमारे पास है, ये देखिए, इफ देयर इज 0.1%, 1% यानी 0.1% चांस, 0.1% चांस दैट न्यू बोर्न बेबी हैव अ रेयर ब्लड डिजीज। अब ब्लड डिजीज देख रहे हैं न्यू बोर्न बेबीज में, तो उसकी उसने पी दिया हुआ, पी क्या है, 0.1%। 0.1% से क्या मुराद हुई, यानी 0.1 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.001, तो पी कितना हो गया, 0.0। among the next 500, अब sample size large है, probability of success small है, बस what is the probability that exactly 2 will have the disease। ठीक है, अब larger sample size उसने कितना कहा है कि 20 से larger हो, लेकिन ये तो वैसे ही 500 है। तो ये बाइनोमियल, ये पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन है। जिस तरह बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फंक्शन था, इसी तरह पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन का ये फंक्शन है। इसमें ई रेज़ टू द पावर माइनस म्यू, म्यू क्या है हमारे पास पैरामीटर है, म्यू रेज़ टू पावर एक्स, तो आपको म्यू पता है तो आप ये फंक्शन कैलकुलेट कर सकोगे। देखो n कितना है, कितने ट्रायल्स हैं, 500, p क्या है, 0.0001। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल्स टू 0.001 मल्टीप्लाइड बाय 500। तो आपके पास जो एवरेज होती है ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो np होती है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो एवरेज होती है वो np होती है, तो ये बाइनोमियली। तो म्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, आप n को p के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो 0.5, तो म्यू इज इक्वल्स टू 0.5। तो यहाँ पे अगर x इज इक्वल्स टू 2 कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो e रेज़ टू द पावर माइनस 0.5, और यानी म्यू की जगह पे 0.5 पुट कर दिया, और 0.5 रेज़ टू द पावर 2 क्योंकि x 2 है, और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाता है, पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन, पाइसान प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट कर दी किसके लिए, कि क्या चांसेस हैं कि एग्जैक्टली 2 न्यू बोर्न बेबी 500 में से एग्जैक्टली 2 को ये रेयर ब्लड डिजीज होगी, उसके चांसेस ये हैं। ठीक है, तो इसके लिए अभी फिलहाल तो उसने सिर्फ एक इवन की कहा है, लेकिन अगर इसके लिए उसने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने को कहा हो, तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हो, x इज इक्वल्स टू, x में अब क्या है, वैल्यूज इसकी होती हैं 0 1 2 3 4 5, अब ये अप टू इन्फिनिटी जाती हैं, अनडिफाइंड होती है। तो बेहतर होता है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह दिया जाए तो ज़्यादा 5 या 6 के लिए करके सो ऑन लिख दें, प्रोबेबिलिटीज उसके बाद 0 0 आना शुरू हो जाती हैं, 0 1, वहां पे तो n तक जाता था ना, ये इन्फिनिटी तक जाता है, सैंपल साइज बहुत लार्ज होता है इसका, 4, एंड उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप इसको सो ऑन लिख दो। ठीक है, आप खुद भी देखोगे इसके बाद प्रोबेबिलिटी 0 0 आना शुरू हो जाएंगी।
ठीक है, तो इसको अब इसमें वो बाइनोमियल वाला नहीं है, बाइनोमियल में आप 0 से n तक कर लेते थे। यहाँ पे अब जो n है वो 500, अब हम 500 के लिए प्रोबेबिलिटीज तो नहीं ना कैलकुलेट करने लगेंगे। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, 3, 4, 5 के लिए कर दें और उसके बाद बस सो ऑन लिख दें। तो ये आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके लिए अगर करना है, अब कहा नहीं है उसने क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको तरीका बता रही हूँ। अगर इस क्वेश्चन में आपने करना है, ये देखिए फंक्शन अगर हम बना लें, 0.5 है ना, तो मैं फंक्शन इसका बना लेती हूँ, e रेज़ टू द पावर माइनस 0.5 0.5 म्यू, म्यू क्या है 0.5 रेज़ टू द पावर x डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल है, तो x का फैक्टोरियल आ जाएगा, तो x की वैल्यूज पुट होती जाएंगी। ये देखें, जब यहाँ पुट करेंगे तो x की जगह पे 0 आ जाएगा इस फंक्शन में, जब यहाँ पुट करेंगे तो x की जगह 1 आ जाएगा इस फंक्शन में, जब यहाँ पुट करेंगे तो x की जगह पे 2 आ जाएगा, जब यहाँ पुट करेंगे तो x की जगह पे 3 आ जाएगा, और इसी तरह सो ऑन। ठीक है, तो आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपने ये चीज़ कैसे कैलकुलेट करनी है, आप देखिए कैलकुलेटर में ln का बटन होता है जिसे नेचुरल लॉग कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर शिफ्ट के फंक्शन के साथ आपके पास e लिखा हुआ होता है, e या e रेज़ टू द पावर x लिखा होता है, जो भी है। ठीक है, तो आप अपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबाएंगे, ये बटन प्रेस करेंगे, तो आपकी स्क्रीन पे e आ जाएगा। ये आ गया, अब e के आगे अब आप माइनस 0.5 लिखना चाह रहे हो तो आप इसके आगे लिखो माइनस 0.5। ठीक है, और इक्वल करो तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। राइट, तो ये पाइथन का क्वेश्चन है। बाकी जो है वो मैं नेक्स्ट वाली जो है उसमें आप लोगों को करवाती हूँ बाकी क्वेश्चंस।